हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं रूबी संघार सीवी साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के सभी टॉपिक। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट। मतलब आज हम अपनी इस वीडियो में सिर्फ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट को हम कवर करेंगे। हम आगे की अगली वीडियो में इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मीन्स मतलब कोई भी जब ऑर्गेनिज्म है उसके फीचर्स को देखकर, मतलब वो उनकी बॉडी में क्या चेंजेस हैं, जैसे बर्ड्स कैसे अलग है रेप्टाइल से, जैसे बर्ड्स स्नेक से कैसे अलग है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे एक दूसरे से अलग हैं, इन सब को देखकर कुछ क्लासिफिकेशंस किए गए डिफरेंट टाइप के साइंटिस्ट के द्वारा। अलग अलग साइंटिस्टों ने डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टर्स, उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखकर उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया। क्लासिफिकेशन दो टाइप से हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप से बताए थे साइंटिस्ट ने। जैसे जब हम बहुत ही ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर को देखकर क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म में, तो वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहलाता है। और जब हम बहुत सारे कैरेक्टर्स को लेकर क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म लोकोमोट कैसे करता है, अब लोकोमोशन तो एक माइक्रो और अमीबा भी करता है और एनिमल्स भी करते हैं, तो वो डिफरेंट कैटेगरी में नहीं रखे जा सकते। तो इन सब से बचने के लिए साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के थ्रू उनके बहुत ही ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर को देखकर क्लासिफिकेशन दी है। सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था कोई भी ऑर्गेनिज्म को देखकर, वो थे अरिस्टोटल। अरस्तु, इन्हें अरस्तु भी कहते हैं। अरस्तु ने कोई भी ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, प्लांट एंड एनिमल्स। मतलब इन्होंने देखा कि जिन ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल प्रेजेंट होती है उन्हें प्लांटी में रख दिया, और जिन ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल नहीं होती है उन्हें एलिमेनिया में रख दिया। और प्लांटी में भी जिनके स्टेम सॉफ्ट स्टेम हैं उन्हें हर्ब्स में रखा, और जिनमें थोड़े से वुडी स्टेम हैं उन्हें श्रब्स कर दिया, और जो बिल्कुल ही वुडी स्टेम हैं जिनमें वुड प्रेजेंट होती है उन्हें ट्रीज में रख दिया है। एनिमेलिया में भी जो ऑर्गेनिज्म एयर में उड़ते हैं उन्हें अलग कर दिया बर्ड्स को, और जो वाटर में रहते हैं उन्हें अलग कर दिया, जैसे फिशेज, और जो लैंड पर रहते हैं उन ऑर्गेनिज्म को अलग कर दिया। उनके बहुत ही प्रिमिटिव फीचर्स को देखकर उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। नेक्स्ट आए थे टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ये दिया था कैरोलस लीनियस ने। 1758 में कैरोलस लीनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ये इंपॉर्टेंट है, आपको इनका नाम याद होना चाहिए। कैरोलस लीनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया इन 1758। इन्होंने ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, प्लांटी और एनिमेलिया। इन्होंने भी कोई डिफरेंट कैरेक्टर नहीं दिखाए। अगले साइंटिस्ट थे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था अर्नेस्ट हैकल ने इन 1860s में दिया था। इन्होंने ऑर्गेनिज्म को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, मतलब जो एनिमल्स की तरह थे उन्हें एनिमेलिया में रख दिया, कुछ प्लांटी, और जो उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई दिए उन्हें रख दिया उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा में। मतलब प्रोटिस्टा में यहाँ पर थ्री किंगडम तक प्रोटिस्टा की शुरुआत हो गई थी। इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलग कैरेक्टर्स, अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन कॉपलैंड ने दिया था। कॉपलैंड ने 1956 में दिया था। इन्होंने ऑर्गेनिज्म को फोर कैटेगरीज में डिफाइन किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया। इन्होंने मोनेरा और प्रोटिस्टा में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म को रख दिया, जैसे जिनकी सेल यूप्रोकैरियोटिक है वो मोनेरा में, जिनकी सेल प्रिमिटिव यूकैरियोटिक है वो प्रोटिस्टा में रख दिए, बाकी प्लांटी एनिमल तो उन्होंने अलग कर दिया। अगला फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम उसको बाद में समझेंगे, वो डिटेल में है। हम सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन देखते हैं। फाइव किंगडम के बाद भी एक साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। कार्ल वूज ने सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने थ्री डोमेन रखे, मतलब बहुत ही बड़े बड़े डोमेन्स में ऑर्गेनिज्म को डिफाइन किया। जैसे यूबैक्टीरिया को अलग कर दिया जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक थे, आर्कियोबैक्टीरिया को अलग कर दिया जो यूनिसेलुलर भी प्रोकैरियोटिक थे, और प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा। इसके बाद उन्होंने प्लांटी, एनिमेलिया और फंजाई, इन्होंने मतलब ऑर्गेनिज्म को बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट तरीके से उनको
डिवाइड कर दिया। मतलब जो ऑर्गेनिज्म अपना खुद फूड फॉर्म कर सकते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ के थ्रू, उन्हें यू बैक्टीरिया में रख दिया, और जो फूड फॉर्म नहीं कर सकते उन्हें आर्कियोबैक्टीरिया में और प्रोटिस्टा में इन्होंने रखा। अब आता है हमारा मेन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था R.H. विटेकर ने 1969। ये इम्पॉर्टेंट है, आपको याद ही होना चाहिए। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. विटेकर ने 1969 में दिया था। इन्होंने ऑर्गेनिज्म को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। मतलब इन्होंने ऑर्गेनिज्म को 5 कैटेगरीज में डिफाइन करके उनके डिफरेंट टाइप ऑफ फीचर्स को, कैरेक्टर्स को देखकर इन्होंने 5 कैटेगरीज में डिफाइन किया: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इन्होंने ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट कैरेक्टर्स को देखकर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया। जैसे ऑर्गेनिज्म का सेल टाइप क्या है, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है वो किस टाइप की सेल है। प्रोकैरियोटिक है, मतलब बहुत प्रिमिटिव कैरेक्टर्स हैं, उनको मोनेरा में रख दिया। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, मतलब हायर कैटेगरीज वाले, जिसमें डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, वो यूकैरियोटिक में आते हैं। फंजाई भी यूकैरियोटिक, प्लांटी और एनिमेलिया ये सारे यूकैरियोटिक हैं। सेकंड है सेल वॉल, मतलब ये सबसे अच्छा कैरेक्टर उन्होंने देखा कि ऑर्गेनिज्म ये सेल वॉल के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किया। मतलब एनिमेलिया कितना एडवांस कैरेक्टर, कितने ज़्यादा डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन उनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। सेल तो यूकैरियोटिक प्रेजेंट है, लेकिन सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, सॉफ्ट होती है। प्लांटी में और फंजाई, प्रोटिस्टा, मोनेरा में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। मोनेरा में जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की प्रेजेंट होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की मोनेरा में प्रेजेंट होती है। और प्रोटिस्टा में मोस्ट वेरिएबल प्रोटिस्टा ग्रुप है, ये किंगडम है। इसमें सीलिया, सेलुलोज, मतलब डिफरेंट टाइप की सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और फंजाई में काइटिन की सेल वॉल प्रेजेंट होती है विदाउट सेल वॉल, और प्लांटी में सेलुलोज की सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और एनिमेलिया में कोई सेल वॉल प्रेजेंट होती ही नहीं है। मतलब इन्हीं सेल वॉल के अकॉर्डिंग कोई भी ऑर्गेनिज्म कितना मोस्ट पावरफुल है, वो उनकी सेल कितनी ज़्यादा डेवलप है, वो डिसाइड होती है। ये एक बहुत अच्छा कैरेक्टर उन्होंने देखा था R.H. विटेकर ने। अगला है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। अब जो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पाई नहीं जाती, प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो वो मोनेरा में रख दिए सारे ऑर्गेनिज्म। और जिनमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है वो सारे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में रख दिए। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनिज्म जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो मोनेरा में होता। प्रोकैरियोटिक में भी, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट हुए यूकैरियोटिक सेलुलर, मतलब सेल यूकैरियोटिक है और सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, मतलब एक सेल सारे फंक्शन करती है। फंजाई में आते आते ऑर्गेनिज्म में मल्टी सेलुलर हो गई और लूज टिश्यूज़ का डेवलपमेंट हो गया, और वो यूकैरियोटिक होते हैं। प्लांटी में टिश्यू बन गए, ऑर्गन बन गए, ठीक है, एक टिश्यू बन गया और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स बन गए जो प्लांट के डिफरेंट कैरेक्टर्स को शो करते हैं। और एनिमेलिया में आकर ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो पूरा सिस्टम बन गया। एनिमेलिया में सिस्टम बनता है जाके, और मोनेरा सबसे प्रिमिटिव है, इसमें सेलुलर लेवल ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। अगला है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोनेरा बहुत ही वेरिएंट कैरेक्टर वाला मोड ऑफ न्यूट्रिशन ग्रुप है, क्लासिक किंगडम है, जिसमें न्यूट्रिशन किसी भी तरीके से हो सकता है इस टाइप के ऑर्गेनिज्म में। मतलब इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक तो आप सभी जानते होंगे, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड का फॉर्मेशन खुद कर लेते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म इसमें जैसे कीमोसिंथेटिक होते हैं, मतलब केमिकल के थ्रू अपना फूड का फॉर्मेशन करते हैं। सनलाइट नहीं मिल रही तो अपना फूड का फॉर्मेशन केमिकल के थ्रू, आसपास अपने बॉडी से केमिकल के थ्रू फूड का फॉर्मेशन कर लेंगे। जहाँ सनलाइट होती है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। हेटेरोट्रॉफिक आते हैं। हेटेरोट्रॉफिक में वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से या दूसरे
किसी सब्सटेंस से अपना फूड का फॉर्मेशन करते हैं, वो आते हैं। और इसमें सेप्रोफाइट मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है, पहले डाइजेशन करता है फूड का, फिर इनहेल करता है, फिर उसे अपने बॉडी में इंजेक्शन करता है, वो सेप्रोफाइट होते हैं। मतलब आपने अपने ब्रेड पर लगा हुआ राइजोपस देखा होगा। राइजोपस पहले केमिकल सिक्रीट करता है उस ब्रेड पर, और फिर उसे अपने अंदर इंजेक्ट करता है, तो उसे सेप्रोफाइट कहते हैं। और पैरासाइट होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, लिविंग ऑर्गेनिज्म पर रहकर अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, पैरासाइट कहलाते हैं। मतलब मोनेरा में डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मोनेरा पाए जाते हैं, मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। अगला है प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉपिक आते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक करते हैं, और कुछ हेटरोट्रॉपिक्स आते हैं। फंजाई में हेटरोट्रॉपिक होते हैं और सेप्रोफाइट और पैरासाइट होते हैं। मतलब ये अपना फूड का फॉर्मेशन नहीं करते, फंजाई में फूड का फॉर्मेशन नहीं होता है, ये सिर्फ हेटरोट्रॉपिक होते हैं। बाकी मोनेरा, प्रोटिस्टा, ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप दोनों टाइप के होते हैं, लेकिन फंजाई सिर्फ हेटरोट्रॉप्स होती है जो कि सेप्रोफिटिक होती हैं। मतलब वही केमिकल पहले डाइजेस्ट करती है, फिर इंजेक्ट करती है अपनी बॉडी में फूड को। और पैरासाइट होती है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या अंदर रहकर अपने न्यूट्रिशन लेती हैं। प्लांटी में ऑटोट्रॉप्स आते हैं, जो भी ऑटोट्रॉप्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो सारे ऑर्गेनिज्म प्लांट में रख दिए गए हैं, ठीक है। और एनिमेलिया में हेटरोट्रॉपिक आते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं। हेटरोट्रॉपिक भी दो टाइप के होते हैं, होलोजोइक और सेप्रोफिटिक। होलोजोइक में जिसमें इंजेक्शन होता है, फिर डाइजेशन होता है। मतलब जैसे हम ही लोग हैं, पहले एक कॉम्प्लेक्स फूड के फॉर्म में फूड इनहेल करते हैं, इंजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। जैसे हम रोटी दाल चावल कुछ भी खाते हैं, वो पहले कॉम्प्लेक्स फूड होता है, उसको अपनी बॉडी में इंजेक्ट करके फिर डाइजेशन करते हैं, वो होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। सेप्रोफाइट मतलब जैसे आपने हाउस फ्लाई देखी होगी, किसी रोटी पे अगर वो बैठ जाती है तो पहले अपनी सलाइवा से उस फूड को डाइजेस्ट करती है, और फिर जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है उसको अपनी बॉडी में सक करती है, इंजेक्ट करती है, उसे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो R.H. विटेकर जी ने ऑर्गेनिज्म को सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग उनको 5 किंगडम में डिफाइन किया: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब आपके इस चैप्टर में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई बहुत ही डिटेल में है, जैसे हम अपने आगे की वीडियो में समझेंगे, और प्लांटी और एनिमेलिया अलग चैप्टर है, वो हम और अपने आगे की वीडियो में समझेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।